वरना ये पत्थर से किसी का सर फोड़ देगा। छाया, मुंह बंद कर। अरे मेरा मुंह तो बंद कर लोगी, पर उसका क्या करोगी? तुम्हें बता रही हूँ, अगर उसे पागलों के अस्पताल में दाखिल नहीं किया ना, तो वो यहाँ क्या करेगा वो कुछ नहीं कह सकते। मेरे बेटी का क्या करना है ना वो मैं देख लूंगी, तू बीच में मत पड़। अरे आई ऐसे क्या बोल रही हो? छाया दीदी को चिंता इसलिए बोल रही है, समझती क्यों नहीं हो? मैं तो कहता हूँ 2-4 घूंट पिला दो, हो जाएगा चुप। ये है तेरी अकल? अपने अकल के दिए मत जला। अपना जीवन तो बर्बाद कर दिया, अब दूसरों के जीवन को बर्बाद मत करो। कावेरी, अभिराम कहाँ है? अम्मा, माधव भैया अभी ऊपर। अरे उससे भी तुम्हारा लाडला बेटा नहीं संभलेगा। बेइज्जती की बंसी बजाता है बस वो। सुबह सुबह नाक में दम कर रखा है। तुम्हें उसकी फिक्र नहीं है ना, तो ऐसी बातें तो मत कर। कावेरी, राई लेकर आ ऊपर। हाँ अम्मा। पूर्वा, चल ऊपर। जरा शांत हो जाओ। अरे माधव भैया, अरे 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 माधवा माधवा माधवा, चुप हो जा रे बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा। क्या हुआ मेरे राजा बेटा को, क्या हुआ? हाँ? अरे अभिरामा, बुखार आया है, बदन तप रहा है। अम्मा, राई। हाँ दे। भैया ये नहीं। अरे क्या हुआ? माधव भैया शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कावेरी, पानी लेकर पट्टियाँ रखनी होंगी। बस 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 बस, शांत ए है, बेटा, बस चुप 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 कर। अरे नजर उतारती हूँ बेटा तेरी, ठीक लगेगा। हाँ अब तुझे ठीक लगेगा। थु, 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 थु। चलो चलो ऊपर से जाओ, ऊपर आओ। ये रुक 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 रुक। माधव भैया को पागलपन का दौरा पड़ा है क्या? वो सब मेरे को मालूम नहीं है। माधव भैया को पैनिक अटैक आया ऐसा लगता। मैं पानी लेने आया। अम्मा, अभी पूर्वा सब उनको संभालता है अभी। समझ गई। हाँ जा। क्यों जी, तुमको कुछ समझा क्या? क्या बोल के गई? अरे वो सब छोड़ दे, मुझे पहले 10 रुपए दे। क्यों? अरे 2 घूंट पिए थे, वो भी उतार दिए इसने। क्या करूँ मैं तुम्हारा? चलो ऊपर चल के देखते हैं क्या हो रहा है। चलो चलो। सो जा, हाँ कुछ नहीं होगा। रुको, कहाँ जा रहे हो? माधव, उनको किसी ने जकड़ लिया है। इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं। तुम गए ना तो तुमको पकड़ लेगा। वो नहीं। अरे बाप रे, अब समझे तुम? किसी औरत का साया है इन पर। शायद दीदी को बताना होगा। ठीक है, आइए जल्दी कीजिए। अरे ऐसा क्या कर रही है? आओ ना, इधर आओ। अरे पर मुझे यहाँ क्यों लाई है तू? अरे वही तो बता रही हूँ। अरे ऐसे हाथ वाथ घुमा रहे थे, ऐसे ऐसे। वो तो उसका हमेशा का है। कभी वो आंखें दिखाता है, कभी वो कविता बोलता है, कभी वो ऊपर देखता है। अरे चाय दीदी, आज का ना एकदम अलग ही है। आँख एक जगह टिकी नहीं रही थी। शर्ट लगा के बोलती हूँ, उन पर ना कोई साया है। हाँ तो फिर क्या? जब तक माधव भैया ठीक नहीं होंगे, बुढ़िया वाड़े का सौदा नहीं होने देगी। इसलिए बोल रही हूँ, रघुनाथ महाराज को इधर बुला लो जल्दी। भूत तो उतारना ही पड़ेगा, माधव के दिमाग का भी और माधव की आई के दिमाग का भी। चुप 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 रे मेरे बेटा, चुप चुप। अरे चुप 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 माधवा, चुप माधवा, चुप माधवा, माधवा चुप हो जा, चुप हो जा। हाँ, कुछ नहीं होगा, चुप हो जा। माधवा, बेटा, पानी पानी दे उसे, पानी दे। पानी। चुप चुप पानी दो। माधवा, माधवा, उठो उठो, पानी पियो, पानी पियो। उठो, ले ये लो पानी पानी ले, पी लो, आराम से। अरे 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 ये नहीं। कावेरी, तू मंदिर चली जा बेटा, व्रत टूटना नहीं चाहिए। जा चुप। माधव, चुप शांत हो जा माधव, चुप। शांत हो जा। 11 दिन तक रोज सुबह आना पड़ेगा। घर से निकलने के बाद
किसी से बात नहीं करना। अनिष्ट शक्तियाँ इस व्रत में रुकावट लाना चाहती है, पर हमें ऐसा होने नहीं देना है। डॉक्टर क्या हुआ है? मैंने बीपी चेक किया है, ओके है। जरूर कोई मानसिक परेशानी हुई होगी। वैसे मेरा उन बातों पर विश्वास नहीं है, फिर भी आप लोग चाहो तो वो भी करके देख सकते हैं। वो मतलब? वो देख रहा है। अर्णा, रघु 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 रघुनाथ महाराज की जय। रघु काका डर गए है ना? मैं डर गया? अरे इस बाड़े का भूत भगाने आया हूँ मैं डरूंगा? अब इस बाड़े से भूत कैसे भगाता हूँ वो देख। भूत है? हाँ, तेरे माधव भैया की गर्दन पकड़ कर बैठा है। तू चला जा यहाँ से, वरना तेरी गर्दन पर बैठ जाएगा। नहीं, मेरी गर्दन पे नहीं, भूत है, भूत। नाइको, कैसे बाड़े से भूत भगाता हूँ देखना। कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर आप आइए। आपको पहले भी कहा था मैंने, इन सब बातों पर मुझे विश्वास नहीं है। आपकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे जाइए आप। अरे क्या बोल रहा है अभिराम? कुछ तो रिश्तों का सम्मान किया कर। किससे बात कर रहा है तू? पति है वो मेरे। तुम मुझे मान सम्मान की बात मत बताओ। तुम खुद अपनी आई का सम्मान करती हो क्या? अरे यही तेरी आई एक जमाने में इन्हीं रघु काका के पैरों पर गिरती थी, याद है ना? दर्शन के लिए भक्त लाइन लगाते हैं, लाखों का चढ़ावा आता है। पर मैं उन लोगों जैसा नहीं हूँ। अरे क्या ये अभिराम भैया, भाई की चिंता है इसलिए ये ऐसा बोल रही है ना? अरे इनके लिए ही तो बुलाया है इनको। कैसी बातें कर रहे हो? अरे कमरे में जोर जोर से रो रही थी, इन्हीं हाथों से मैंने आंसू पोंछे इनके। छाया दीदी आपकी रेखाएं धोखा दे गई, क्या कर सकते हैं अब इसका? जिसका करो भला वही हमको बोले बुरा। बस बस बस, बहुत हो गया तुम्हारा ये ढोंग। पूरी दुनिया को लूटते हो तुम, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। रघु काका सच कहता हूँ, आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ इसलिए चुप बैठा हूँ मैं, वरना धक्के मार के बाहर निकाल देता। चलिए जाइए। किससे बात कर रहे हो जरा सोच कर बोलो अभिराम। छाया माँ, चलता हूँ मैं। भाई साहब रुकिए आप। अरे आई। अरे बेटे की जान से ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है। अरे आई, इनसे कुछ नहीं होने वाला। अरे करके देखने में क्या जाता है, माधव के लिए इतना करना ही पड़ेगा। भाई साहब, अभिराम की ओर से मैं माफी मांगती हूँ। माधव को देखिए और कुछ इलाज कीजिए। भाभी, आपके लिए ही मैं यहाँ रुक रहा हूँ, वरना कोई शौक नहीं है यहाँ रुकने का। कहाँ है? ऊपर उसके कमरे में, चलिए। अर्णा, मुझे ऐसे छुप छुप के मिलना पसंद नहीं है। तो फिर? मुझे जल्द से जल्द वो बाड़ा खाली करवाना है। फिर उस बाड़े पर सिर्फ हमारा राज चलेगा। पर उससे पहले बाड़े के जो व्यवहार हो रहे हैं उसे रोकना होगा। क्या करेंगे आप? बाड़ा बेचने वालों की गर्दन पर बैठ जाऊंगा मैं, फिर वो कोई भी क्यों ना हो। भैया
आपका हो गया हो तो बस कीजिए अब। माधवा तू ठीक हो जाएगा। हाँ मैंने उपाय कर दिया है। पूरे घर में भभूत फूंक कर बंदोबस्त कर दिया है। इस बार ये कुछ भयंकर है। घर के सारे भूत इसके सर पर बैठे हैं। घर के किसी करीबी आदमी ने ये सब कांड किया है। उसका बेड़ा गर्क हो। हो गया आपका? जाइए फिर प्लीज। क्या आप मेरे लिए अपने बच्चों के खिलाफ हो जाएंगे? पहले भी मैं कब था उनकी तरफ। इस अन्ना नाइक को सिर्फ शेवंता ही पता है। और मेरे लिए आप ही सब कुछ हैं। अब बाड़े में आए हैं तो बड़ा छोड़कर मत जाना, वरना क्या? वरना ये शेवंता आपसे कभी बात नहीं करेगी। हाँ, ऐसा हो सकता है। पहले कहिए कि आया हूँ तो कभी नहीं जाऊंगा। खुद को हमेशा के लिए तुम्हारे पल्लू से बांध के रखूंगा मैं। फिर इंदु क्या? इंदु के भगवान भी मुझे बाहर नहीं निकाल सकते। आजी, माधव काका को ठीक लग रहा है। अब बुखार उतर गया है उनका। भगवान, जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं वो सब सुख में है। मेरे माधव के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अब उसे तुम्हें ही ठीक करना होगा रे बाबा, तुम्हें ही ठीक करना होगा। आजी, तुम चिंता मत करो, जल्दी ठीक हो जाएंगे काका। मैं उनके लिए दलिया बना देती हूँ। सुबह से कुछ खाया नहीं है उन्होंने। बना। अर्णा नाई, मुझे आपका हाथ हाथ में लेकर बाड़े में जाना है। पहले तो कभी ऐसे साथ चलना संभव नहीं था, पर अब किसका डर? ये देख रहे हैं, ये सही है ना? क्या अभिराम की औरत है ना वो? उसके साथ सुसलिया का पति भी है। नाइक के बाड़े से अन्ना तो गए, पर ये लफड़ा अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हाँ। पूर्वा, अरे दलिया बन गया क्या? काकी, आ गई तुम मंदिर से? अच्छा हुआ जो व्रत की परिक्रमा पूरी हो गई। माधव काका भी ठीक है अब। काकी, एक काम करोगी? ये दलिया माधव काका के कमरे में ले जाओगी?
हाँ, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ, अम्मा। अब माधव को ठीक लग रहा है। माधवा उठ उठ उठ, हाँ दलिया खा ले। उठ उठ, आराम से उठ और दलिया खा ले। हाँ बेटा। तू जा जा, तू जा 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 जा। भैया दलिया। माधव माधव ऐसा क्या कर रहा है माधव? जा जा तू जा 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 जा। भैया दलिया। कावेरी, अरे क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? अभी माधव भैया बुखार की वजह से बड़बड़ा रहे हैं और कुछ नहीं है। वो जैसा कर रहे थे मैं बहुत डर गई थी। अभी मालूम नहीं मेरे से क्या गलती हुई। तुम्हारी क्या गलती होगी? लगता है माधव भैया मेरे से बहुत नाराज है, वरना वो ऐसा क्यों करेंगे बताओ? कावेरी, माधव भैया तुमसे नाराज है, हम कैसे कह सकते हैं बताओ जरा मुझे। उन्हें अभी क्या समझता है? कौन अपना है कौन पराया है ये तक नहीं समझते हैं वो। उल्टा तुमसे तो ज्यादा बनती है उनकी। तुम भी उनका ख्याल रखती हो ना, तो ख्याल रखने वाले इंसान पर या प्यार करने वाले इंसान पर हम कभी गुस्सा होते हैं क्या? नहीं ना। जेठ बहू से ज्यादा भाई बहन का रिश्ता है तुम्हारा। वो गुस्सा करेंगे क्या तुम पर? शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ है। क्या? अरे क्या कर रही है ना हीरे? अरे अरे माधव भैया को कुछ हो गया है। क्या? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है। कावेरी ऐसे दलिया लेकर आई ना, ऐसे जोर से कटोरी उछाल दी भैया ने। क्या कह रही हो? सारा दलिया ऐसे कावेरी के ऊपर। माधव भैया ने कौन सा गुस्सा निकाला क्या पता, भगवान जाने। नहीं, पर ये काम माधव ने किया, ये खुशी की बात है। मुझे तो आजकल माधव ही सबसे होशियार लगने लगा है। अब देखना, कल कावेरी ने माधव के लिए सयाजी को भला बुरा कहा और आज उसी माधव ने कावेरी को उसकी जगह दिखा दी। पर ऐसे नहीं, ये तो आधा अधूरा है। पूरा मजा तब आएगा जब असल में क्या हुआ वो पता चलेगा। चलेगा ना, वो भी पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? पहले माधव भैया को ना होश ना खबर, कैसे पूछेंगे उनसे? हाँ नहीं, माधव बताएगा, वो जरूर बताएगा। संभल कर। हाँ, कावेरी का क्या हाल हुआ पता है ना? तुम जाओगी पूछने के लिए और सारा दलिया मुंह पर रंग जाएगा। करेंगे ना, कुछ तरकीब करेंगे हम। पर क्या करेंगे? तेरा पियक्कड़ मर्द कहाँ है? सुन, तू खाना खा ले। पूर्वा, इसे परोस दे जरा। नहीं नहीं, पहले तुम जाकर खाओ, जाओ। नहीं रे अभिरामा, मुझे भूख नहीं है। भूख कैसे नहीं है? सुबह से तुमने कुछ खाया नहीं है, पानी की एक बूंद भी नहीं पिए तुमने। जाओ पहले खा लो। अरे पर तू भी तो भूखा है। आप सब जाओ, मैं रुकती हूँ। पूर्वा, तुम सब लोग जाओ, मैं हूँ। जाओ सब। आई, चलो, भैया रुके हैं यहाँ पर। इस घर के तीनों भाई एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। बड़े से गलती हुई तो बीच वाला संभालता था, बीच वाले से हुई तो छोटा संभालता था। मेरे बेटों पर मुझे गर्व था। वो एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे ऐसा लगता था मुझे, पर नसीब ने वो झुटला दिया। इस घर में सारे भाई एक साथ आएंगे ना, तो घर पहले जैसा हो जाएगा रे।
रिश्ते तोड़ो भी ना तो भी टूटते नहीं। उसके लिए जल्दी ही समझदारी दिखानी पड़ती है। तुम लोग यहाँ? कुछ मत बोलो अभी। मतलब? सरिता, अच्छा हुआ लेकर आई। हाथ कांपने लगे थे मेरे। सरिता, तुझे कुछ भी बोलूं, मेरा ख्याल तू ही रखती है। ए, मतलब? तेरे लिए नहीं लाए हैं। फिर? क्या कहना चाहती हो? माधव भैया? पहले से ही उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अब और कुछ गलत ना हो जाए। बहुत प्यार आ रहा है क्या भाई पर? चलो बाजू हटो। नहीं, मैं ऐसा कुछ करने नहीं दूंगा तुम्हें। ठीक है, पर दत्ता, तुझे पता है ना कि तेरे इतने सारे पाप हैं कि दोबारा तुझे पुलिस स्टेशन में कभी ना कभी जाना तो पड़ेगा ही। तब तुझे कौन छुड़ाएगा? ये पागल भाई कि तेरा वो 1.5 शाना अभिराम, या तेरी वो बुढ़िया। अरे ऐसे क्या कर रहे हो? सुशल्या ने कितना एहसान किया है तुम पर, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? दारू चढ़ेगी ना तो उतर जाएगी। क्यों? बाजू हटेगा ना दत्ता? अजी, आई, अरे ऐसे रोने से कैसे चलेगा? माधव के ठीक होने की राह देख रहे हैं हम, पर ये कुछ अलग ही हो रहा है। मेरी सुनोगी क्या तुम? माधव भैया ठीक होंगे, जल्दी ठीक होंगे। हम करेंगे ना कोशिश। हंसने वाले और सबको हंसाने वाले माधव भैया देखने मिलेंगे हमें, पर उसके लिए हमें मजबूत रहना होगा ना। अजी, अभी काका सही कह रहा है। अम्मा, लाओ मैं खिलाती आपको। अम्मा, सया जी, तू क्या कर रहा है यहाँ? सारे घर भर ढूंढा तुझे, फिर सोचा यहाँ आकर देखूं। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, तू चुप बैठ। दत्ता को मदद कर। बैठ और इसे उठा। बैठ बैठ। माधव, 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 माधव उठ। अरे अरे छोड़। अरे मुंह खोलना, दारू कैसे पिलाएंगे? ए माधव, माधव, क्या हुआ? कावेरी पे गुस्सा है क्या तू? कावेरी पे गुस्सा है ना तू? बोल ना, बोल। हाँ बोल बोल, क्यों गुस्सा है उस पर? क्या गलत किया है उसने? अरे बोल। ए माधव, अच्छा, मुझे ऊपर से थाली निकाल कर दे। अम्मा, पूर्वा, मैं बर्तन मांज देती। हाँ, बर्तन मैं करती। ठीक है, चलो।
सोया है अभी तक? मैं चलता हूँ, कुछ खा कर आता हूँ। माधवा, अरे क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। माधवा, खाना खा ले, उठ। माधवा, माधवा, अरे माधवा, माधवा, माधवा! क्या हुआ आई को? बुखार कहीं दिमाग में तो नहीं चढ़ गया? बुखार नहीं चढ़ा, दारू चढ़ गई होगी। दारू? किसने पिलाई उसको दारू? तूने? दत्ता ने? तू? मैं अकेली थी क्या? तो मैंने भी किधर पिलाई? तुमने ही किया ना ये? मैंने नहीं पिलाई बाबा, तो तुमने किया ये सब? ए झूठी कहीं की, मैं सिर्फ एक घूंट पिलाने वाली थी। और डाल कौन कह रहा था? तू मुंह बंद रख। माधवा, आंखें खोल। अभिरामा, अरे अभिरामा, अरे अभिरामा, जल्दी आ रे बेटा। माधवा, आई, क्या हुआ? माधवा उठ जा बेटा, उठ। देख माधव भैया, माधव भैया, माधवा उठ, माधव भैया, उठ उठ रे। माधवा, अरे उठ जा रे बेटा। आंखें नहीं खोल रहे, कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? सांसें तो चल रही है। बंद हो गई तो? भैया, भैया उठो 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 उठो, बस उठ बेटा, उठ। हाँ बैठ। हाँ, ये गंध आई? दारू की दुर्गंध। भैया ये भैया, भैया शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हाँ हाँ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आओ लेटो, आराम करो, आराम करो, कुछ नहीं हुआ। हाँ 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 भैया, भैया शांत हो जाओ। अरे वो क्या बोलना चाहते हैं, बोलने तो दो। नहीं, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं ये? अरे माधव को क्या हुआ है? दारू कैसे पीसते? दारू कैसे पी मतलब? पागल है वो, पागल। भूल गए क्या? पागलपन के झटके में पी ली होगी दारू। अरे वो ठीक नहीं है, मुश्किल से उठ पा रहा है, वो कैसे पिएगा दारू? आजी, अरे पर पूर्वा, मैं देखता हूँ। वो ये क्या है? हाँ? क्या है ये? अरे तुम्हें भाई की चिंता हो रही थी, इसलिए मुझे लगा कि टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ रहे हैं, पर तुम लोग तो रिश्तों का गला घोटने पर तुले हो। ये सब करना था, इसलिए तो यहाँ रुका था। माधव पर किस बात का गुस्सा है रे तेरा? कौन सा? घर से बाहर मैंने निकाला है तुझे, तो मुझसे गुस्सा निकालना। माधव पर क्यों गुस्सा उतार रहा है? क्यों गुस्सा उतार रहा है माधव पर? क्या कर रही हो ये? मेरे मर्द पर हाथ मत उठाना। नाइक के घर के नौकर नहीं है ये, मर्द है मेरे, मर्द। तेरे मर्द की करतूत देख रही है ना तू? क्या सबूत है कि ये सब इन्होंने किया? क्या सबूत है, बोलो।
भाई सुबह से कुछ खाया भी नहीं है इन्होंने, भाई के लिए। और तुम बोलती हो इन्होंने दारू पिलाई। देखो उनके मुंह को सूंघ कर देखो, बताओ पिए क्या इन्होंने दारू? मेरे मर्द को कोई कुछ नहीं बोलेगा और हाथ तो बिल्कुल नहीं उठाएगा। चलो जी, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। किसी का भला नहीं होगा, नहीं होगा किसी का भला। आई रुको, इस घर में शराब पीने वाले सिर्फ दत्ता भैया नहीं हैं। और मैं जितना दत्ता भैया को जानता हूँ ना, मुझे यकीन है दत्ता भैया खुद के भाई की जान की दुश्मन नहीं बनेंगे। मतलब क्या है? हाँ क्या मतलब? तुम्हें क्या कहना है? हम यहाँ आए इसीलिए, या सयाजी ने पिलाई दारू? और वो तो यहाँ आया भी नहीं था। बेवजह उस पर इल्जाम लगाना बंद करो। सबूत के बिना बिल्कुल भी मुंह मत खोलना। मुंह बंद कर। घर पे गणपति थे, झगड़े ना हो इसलिए मैं शांत बैठा था। तुम्हारी ये करतूतें रुकी नहीं ना, तो कायदे से तुम्हारा इस घर में हिस्सा ये भूल जाऊंगा मैं। रिश्ते निभाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सबसे अहम मेरे लिए मेरे लोग हैं। निकलो। अरे जाओ। आओ, इधर आओ, आओ। मेरे लोग कहकर गए थे ना भाई के पास, क्या मिला? देख लिया ना अपने लोगों को तुमने? बहुत प्यार आता है ना तुमको उन पर, हाँ? पर मैं कह रही थी मत जाओ, भाई की सेवा करने चले गए और क्या मिला? हाँ, इल्जाम लग गया ना, इसलिए बोलती हूँ मेरी बात माना करो। हाँ पर नहीं, अरे कुछ भी कर लो, ये लोग हमें दुश्मन ही समझेंगे। इनके भले के लिए और क्या करें हम लोग? हाँ क्या करें बोलो? जाओ और जाओ, मेरा भाई करके जाओ, उधर सेवा करो उसकी। ए, चुप कर तू। मुझ पर चिल्लाओ मत, बता देती हूँ। हाँ अब सिर्फ चिल्लाऊंगा नहीं, तेरी तो वो तेरी वजह से हुआ ये सब, तेरी वजह से हुआ है। क्या मैंने क्या किया है? माधव को दारू पिलाने के बाद सुशल्या के साथ कौन आया था? कौन? मैं नहीं, वो सुशल्या थी, मैं नहीं। सुशल्या, और तुझे अकल नहीं थी? तेरी वजह से मुझ पे इल्जाम लगाए, तेरी वजह से हुआ ऐसा। लग जाएगी, मुझे लग जाएगी। हर बार कुछ न कुछ कांड करती हो और भुगतना मुझे पड़ता है। और तुम्हारा क्या, जब दारू पी कर आते हो तब मैं तुम्हारी तरफ से बोलती हूँ ना सबके सामने। अरे पर किसी की जान नहीं लेता मैं जाके, और तुम लोग आज माधव की जान पर तुले थे। माधव की जान पर क्या करेगी ऐसा फिर? करेगी मारा ऐसा फिर? मारा दत्ता बाबू ने सरिता भाभी को मारा। तू यहाँ से चला जा, नहीं तो भाभी नहीं लगी। पांडु जा इधर से, नहीं तो तुझे ना अभी पांडु यही रुक, कहीं मत जाना। तुझे तो मैं क्या कर रहे हो? इसके सामने मुझे मारोगे क्या? नहीं, सबके सामने मेरा तमाशा बन गया ना, अब तेरा भी होने दे। मारो ना तो देख लेना, घर छोड़ के चली जाऊंगी बोल रही हूँ। मारना नहीं मुझे। फिर से ऐसा कुछ किया ना तो वो सुशल्या बाहर जाएगी क्या वो पता नहीं, पर तुझे मैं घर से बाहर निकालूंगा, समझे? बाहर निकालूंगा। नहीं, लगती है। ऐसे खंबे जैसे खड़ा रहेगा या कुछ बोलेगा भी? सुषमा, मुझे लगता है। क्या लगता है? बहुत झगड़े हो रहे इस घर में, सिर्फ किटकिट। तो हमारे घर कैसे सब शांत, किसी की किटकिट नहीं है, कुछ नहीं, हम दोनों बस। तो अरे नहीं है आदत इन लोगों की हमें, और वो तुम पर भी बरसते रहते हैं। फिर आगे बोल। आगे और झगड़ों में फंसने से अच्छा है हम अपने घर चले जाएं। क्या? क्यों? क्यों मतलब अभी राम की धमकी से डर गया तू? हाँ? क्या? मैं क्यों डरूं? मेरा कहना बस इतना है कि यहाँ के झगड़ों में पड़ने से अच्छा है हम अपने घर चले जाएं। देख सयाजी, मैं तुझे पहली और आखिरी बार कह रही हूँ, मैं इस बाड़े के बिकने तक यहीं रहूंगी। सुषमा, बिक जाएगा ये बाड़ा, यहाँ रहकर क्या करोगी? तुझे इस बाड़े से जाना है, ठीक है, तू जा, मैं तुझे रोकूंगी नहीं। अरे पर सयाजी, मैंने तुम्हें बोल दिया है, तू जा सकता है। वैसे भी तेरे बिना यहाँ किसी का कुछ रुकेगा नहीं, और मेरा तो बिल्कुल भी नहीं।
देखो ऐसी बात जा नहीं है। तू। भगवान मेरे माधव को जल्दी से पहले जैसा ठीक कर दे रे बाबा। आज तक तेरी बहुत सेवा की मैंने, आगे भी करूंगी। और क्या करूं तुम्हारी सेवा, बताओ मुझे भगवान। मेरी बहू इस घर के लिए व्रत कर रही है, परिक्रमा करके आई है। 11 दिनों तक रोज सुबह आना होगा। घर से निकलने के बाद किसी से भी बात मत करना। अनिष्ट शक्तियाँ इस व्रत में रुकावट पैदा करना चाहती है। कावेरी। काकी। हाँ? आज गई ना, वैसे कल भी बिना भूले मंदिर जाना। 111 परिक्रमाएं करनी पड़ेंगी, व्रत पूरा करना है। हाँ? सॉरी सॉरी। सैया जी। क्या हुआ? कुछ कहना है? हाँ हाँ, कल गेट पर तुम मेरा पीछे था। हाँ? गेट? हाँ गेट। हाँ, हम गेट पर हम मिले थे। हाँ हाँ हाँ, कैसे? नहीं हम मिले नहीं, तुम वहीं पर थी। मंदिर मिला था। मंदिर तो गया ही नहीं था मैं। फिर हम। प्लीज रोना मत, तुम शांत हो जाओ। अभिरामा, कावेरी बहुत घबराई हुई है। उस पर माधव भी उस पर चिल्लाया। उसके पास जाकर बैठ बेटा। हाँ, ये गोलियां देता हूँ फिर जाता हूँ। हाँ, मैं देती हूँ। ले पानी। रो मत तुम, प्लीज रो मत, शांत हो जाओ। और अब मैं जा रहा हूं। मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। अब मेरी वजह से कुछ हुआ हो तो प्लीज मुझे माफ करो। मैं नहीं आऊंगा अब यहां। कावेरी, भगवान जी, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। मैं जो भी काम करने जाता कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होता है। इस कारण से सब मेरा घर वाला परेशान है। मैं कोई पाप किया तो सजा मेरे को दो, मेरा घर वालों को मत दीजिए। कावेरी, खुद को क्यों गलत समझ रही हो तुम? क्या समझ नहीं रही तुम? सच बताओ, मेरे से भूल हो गई क्या? तुमसे कोई भूल नहीं हुई है कावेरी। मुझे और आई को तुम पर पूरा यकीन है। लेकिन वो व्रत, वो सब। वो व्रत तुम पूरा करोगे, 100% पूरा करोगे। और तुम्हारी वजह से इस घर पर कोई मुसीबत नहीं आ रही है। सुशल्या, चाय लाई हूँ तुम्हारे लिए।
पीती हूँ। कैसी बनी है? हाँ, ठीक बनी है। ज्यादा मीठी बनाई है। दूसरी लाऊं क्या? नहीं नहीं, रहने दे। सयाजी राव चले गए ना? एक बात बोलूं? क्या है? सयाजी राव को भेज दिया ना, बहुत अच्छा किया। मैंने नहीं भेजा, वो खुद गया है। अरे कैसे भी गए हो, वो गए ना, ये बात जरूरी है। क्या है ना, सयाजी राव ठहरे बेचारे भोले से, और वो पूरी चालाक। सयाजी राव को ऐसे अपने जाल में फंसा लेती। मेरे होते हुए सयाजी पर कोई डोरे डालने की हिम्मत भी करेगा क्या? वो क्या फंसाएंगे मुझे, मैं ही नाई को फंसाने वाली हूँ। अब बाड़ा बेच के दिखाऊंगी। वो तो तुम करोगी, लेकिन हमारा हिस्सा मिलेगा मिलेगा। सरिता, इस बाड़े के कागजात अन्ना के रूम में ही रखे हैं ना? हाँ, वहीं पर रखे हैं। तुम अन्ना के कमरे में जाने का सोच रही हो क्या? अरे वहाँ मत जाना, चली गई तो बुढ़िया घर में तांडव करेगी, किसी को नहीं जाने देती। क्यों? उसने अन्ना को अंदर छुपा के रखा है क्या? अरे जरा सोच समझ कर बोलो, मरे हुए के बारे में ऐसा नहीं बोलते बाबा। मजाक कर रही हो क्या? जिस आदमी ने मेरी माँ की मौत का मजाक बनाया था, उसे क्या अब मैं श्रद्धांजलि देने जाऊँ? अरे वैसा नहीं। तो चुप कर। अब कहाँ जा रही हो? अन्ना के कमरे में। अरे पर उधर नहीं। क्यों? मेरा भी इस घर पर हक है ना? उस हक से मैं इस घर में कहीं भी जा सकती हूँ। अरे देखो, अरे मैं जो बोल रही हूँ वो, अब क्या होगा भगवान ही जाने। सयाजी भी इससे तंग आकर ही चला गया होगा, सुनती नहीं है। अरे सुशल्या, अरे मेरी बात मान। क्या है? कल दारू की वजह से तमाशा हो गया, उसमें अब ये पता चला कि हम इधर जा रहे हैं, तो आई और बड़ा तमाशा करेगी। हाँ? अब तो मैं जाऊंगी ही अंदर। बहुत सालों से अन्ना का कमरा देखा नहीं, देखते हैं जरा। अरे ये तो घर चले गए थे ना?